श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धन नहीं, उसका शांत मन है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को संभालना सीख लिया, उसके लिए कठिन से कठिन परिस्थिति भी एक नई सीख बन जाती है। याद रखिए, तूफान कभी पेड़ों की जड़ों की परीक्षा नहीं लेता। वो केवल यह दिखाता है कि कौन सा वृक्ष भीतर से कितना मजबूत है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां आपको गिराने नहीं, बल्कि आपकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने आती हैं। एक बात हमेशा स्मरण रखिए, संसार में सम्मान पाने की सबसे सरल राह यह नहीं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, बल्कि यह है कि आपका व्यवहार लोगों के हृदय में विश्वास पैदा करे। मीठे शब्द कुछ समय के लिए अच्छे लेट से हैं, लेकिन सच्चा चरित्र जीवन भर याद रहता है। जिस प्रकार दीपक कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह प्रकाश दे रहा है, फिर भी अंधकार स्वयं दूर हो जाता है, उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति को अपनी अच्छाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय स्वयं उसकी पहचान बना देता है। हर दिन अपने जीवन में एक छोटी सी आदत जोड़िए। रात को सोने से पहले कुछ पल स्वयं के साथ बैठिए और अपने मन से 3 प्रश्न पूछिए। क्या आज मैंने किसी का मन हल्का किया? क्या आज मैंने कोई नई सीख अपनाई? और क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं का मूल्यांकन करता है, वो दूसरों की आलोचना से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी अदालत उसकी अपनी अंतरात्मा होती है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वो प्रतिदिन सुबह अपने घर के बाहर रखा मिट्टी का घड़ा ताजे पानी से भर देती थी। राहगीर आते, पानी पीते और आगे बढ़ जाते। किसी ने एक दिन पूछा, मां, आपको इल्ता है? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, प्यास बुझाने वाले को लाभ नहीं गिनना चाहिए। यदि किसी थके हुए यात्री को 2 घूंट पानी मिल जाए तो मेरा दिन सफल हो जाता है। मित्रों, यही सच्ची सेवा है। सेवा केवल बड़े कार्यों से नहीं होती। कई बार एक मधुर मुस्कान, एक सच्चा शब्द या किसी की बात धैर्य से सुन लेना भी उतना ही बड़ा पुण्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हाथ केवल अपने लिए उठते हैं वे एक दिन थक जाते हैं, लेकिन जो हाथ दूसरों की सहायता के लिए बढ़ते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं शक्ति देते हैं। जीवन में धैर्य का कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति हर पल परिणाम देखने की जल्दी करता है, वो अपनी ही शांति खो देता है। मिट्टी में बोया गया बीज पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, उसके बाद ही धरती को चीर कर बाहर आता है। यदि कोई किसान प्रतिदिन मिट्टी हटाकर ये देखने लगे कि पौधा कितना बड़ा हुआ, तो वो बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। ठीक इसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी समय आने पर ही मिलता है। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। ईश्वर कभी भी सच्ची नीयत और ईमानदार प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देते। कभी फल जल्दी मिलता है, कभी देर से, लेकिन न्याय अवश्य होता है। आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख रहा है, लेकिन स्वयं को समझना भूल गया है। वो दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, पर अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास नहीं करता। याद रखिए, यदि दर्पण पर धूल जम जाए तो चेहरा दोषी नहीं होता। उसी प्रकार यदि मन नकारात्मक विचारों से भर जाए तो संसार बुरा दिखाई देने लगता है। अपने मन को प्रतिदिन अच्छे विचारों से सजाइए। जैसे घर की सफाई रोज की जाती है, वैसे ही मन की सफाई भी आवश्यक है। क्षमा, धैर्य है, करुणा और कृतज्ञता ऐसे गुण हैं जो भीतर की अशांति को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। एक बार एक कुम्हार अपने शिष्य को खड़ा बनाना सिखा रहा था। शिष्य जल्दी जल्दी चाक घुमाने लगा। मिट्टी बार बार बिगड़ जाती। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, गति से पहले संतुलन सीखो। यदि हाथों में धैर्य नहीं होगा तो मिट्टी कभी सुंदर आकार नहीं लेगी। मित्रों, जीवन भी उसी मिट्टी की तरह है। जल्दबाजी केवल गलतियां बढ़ाती है, जबकि धैर्य साधारण जीवन को भी सुंदर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को परिस्थितियों का दास मत बनने दो। परिस्थिति बदलने से पहले यदि विचार बदल जाएं, तो जीवन स्वयं बदलने लगता है। कई लोग दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर फूल अपने मौसम में खिलता है। कोई बसंत में खिलता है, कोई वर्षा में। यदि गुलाब यह सोचने लगे कि कमल पहले क्यों खिल गया, तो वह अपनी सुंदरता खो देगा। इसलिए तुलना छोड़िए और अपने विकास पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, ईश्वर किसी को भी बिना उद्देश्य के नहीं भेजते।
हर व्यक्ति के जीवन का अपना मार्ग, अपना सेम और अपनी परीक्षा होती है। जो अपनी यात्रा पर विश्वास रखता है वही अंत में सच्ची मंजिल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके पास रखी वस्तुओं से नहीं, बल्कि उसके भीतर बसे हुए सद्गुणों से पहचाना जाता है। धन समय के साथ घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र यदि एक बार बन जाए तो वो जीवन भर आपका साथ देता है। इसलिए अपने घर से अधिक अपने हृदय को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। जिस मन में दया, विनम्रता और सत्य का निवास होता है, वहां स्वयं ईश्वर अपना स्थान बना लेते हैं। जीवन में एक बात कभी मत भूलिए, जो व्यक्ति केवल अपनी सुविधा देखकर निर्णय लेता है वो कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म को सामने रखकर निर्णय लेता है वही अंत में सम्मान प्राप्त करता है। मित्रों, यही सच्ची निष्ठा है। संसार से पहले स्वयं की नजरों में अच्छा बने रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का न्याय स्वयं कर लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी अवसर मिले किसी का विश्वास मत तोड़िए। टूटा हुआ विश्वास उस कांच के समान होता है जिसे जोड़ तो दिया जाए पर उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर बोलिए और अपने वचनों को निभाने का प्रयास कीजिए। वचन का मूल्य धन से कहीं अधिक होता है। आज मनुष्य का मन छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है। किसी ने प्रशंसा कर दी तो वो प्रसन्न हो गया, किसी ने आलोचना कर दी तो वो दुखी हो गया। यदि आपका सुख दूसरों के शब्दों पर निर्भर है तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। अपने आनंद का आधार लोगों की राय नहीं, अपने कर्मों की सच्चाई को बनाइए। एक बार एक शिक्षक अपने शिष्यों को लेकर बगीचे में गए। वहां अनेक प्रकार के वृक्ष खड़े थे। कुछ पर मीठे फल लगे थे और कुछ केवल छाया दे रहे थे। शिक्षक ने पूछा, बताओ इनमें सबसे महान कौन है? शिष्य अलग अलग उत्तर देने लगे। तब शिक्षक बोले, जो वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के काम आता है वही सबसे महान है। कोई फल देकर सेवा करता है, कोई छाया देकर। प्रकृति हमें सिखाती है कि उपयोगी बनो, प्रसिद्ध बनने की चिंता मत करो। मित्रों, यदि आपके कारण किसी एक व्यक्ति का जीवन भी थोड़ा सरल हो जाए तो समझिए आपका दिन सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपनी वाणी पर सबसे अधिक पहरा देना चाहिए। क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों के प्रेम को भी एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। इसलिए जब मन अशांत हो तब मौन को अपना मित्र बना लीजिए। शांत मन से निकला हुआ एक वाक्य कई टूटते हुए रिश्तों को बचा सकता है। जीवन में कठिन समय अवश्य आता है, परंतु वही समय हमें हमारी छिपी हुई शक्ति से परिचित कराता है। जब तक सोना अग्नि में नहीं तपता तब तक उसका वास्तविक तेज दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार संघर्ष भी मनुष्य के भीतर छिपे साहस को बाहर लाता है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी छोटी सी अच्छाई व्यर्थ है। वर्षा की पहली बूंद अकेली होती है, रिलेशनशिप सी मौसम की शुरुआत बन जाती है। एक सच्चा विचार, एक अच्छा संस्कार और एक निस्वार्थ कर्म धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हर सुबह स्वयं से एक वचन लीजिए, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखूंगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखूंगा। यदि आप केवल इतना भी कर पाएं, तो आपका जीवन प्रतिदिन पहले से अधिक शांत और सुंदर होता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई भी चुनौती पराजित नहीं कर सकती। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रह सकता, प्रकाश अवश्य आएगा। इसीलिए आज जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने है उसे अपनी हार मत समझो, उसे अपनी तैयारी समझो, क्योंकि ईश्वर कभी भी बिना कारण किसी को कठिन रास्ता नहीं देता। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होती है। अपने भीतर विश्वास की वह लौ जलाए रखो जिसे दुनिया की कोई आंधी बुझा ना सके, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है तब उसका भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। याद रखो, जीत हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले की नहीं होती। कई बार जीत उस व्यक्ति की होती है जिसने सबसे अधिक समय तक हार नहीं मानी। इसलिए मुस्कुराओ,
सीखो, आगे बढ़ो और हर नए दिन का स्वागत इस विश्वास के साथ करो कि तुम्हारा श्रेष्ठ समय अभी आना बाकी है। ऐसे ही भगवत गीता से प्रेरित कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।